किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। साथियों, प्यारे बच्चों, आपको जीवन में हमेशा दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बड़ा आसान होगा, बड़ा सरल होगा, वो रास्ता तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। उस रास्ते पर जब आप चलेंगे आपको बड़ा परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे आपको दोस्त मित्र मिलेंगे, ठीक है, जो आपका माइंड वॉश करेंगे, आपको नशा पता सिखाएंगे, लड़ाई झगड़े या और भी अमर्यादित चीजें सिखाएंगे, लेकिन उसमें उस रास्ते पर आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। दूसरा जो रास्ता होता है वो बड़ा कठिन, दुष्कर, दुर्गम और बड़ा क्लिष्ट होता है। उसमें बहुत सी विकट और विषम परिस्थितियां आएंगी, बहुत से संघर्ष आएंगे, लेकिन उस रास्ते को आपको नहीं छोड़ना है। उस रास्ते पर यदि आप निरंतर और नियमित रूप से पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, कठोर साधना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, संकल्पकृत होकर यदि उस दिशा में प्रयास करेंगे तो वो मार्ग तुम्हारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो सीईटी के ऊपर बहुत दिन से अखबार में आए दिन आपको कुछ न कुछ पढ़ने को लगातार वीडियो में बार बार आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, अखबार में पढ़ रहे हो। 28 तारीख को सीईटी का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद लगातार आप देख रहे हो कि पहले तो आया था 1 मई से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2 से शुरू हो जाएगा, 5। तो इस तरह की चीजें जो जिनको हम किंवदंतियां कहते हैं, कानों कान सुनी हुई खबरें, बार बार वही बातें करते रहते हैं। तो मैंने सीईटी पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये कोई वीडियो का आधार नहीं है कि 1 तारीख से सीईटी का होगा, नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी से फॉर्म भरें, ये कोई आधार ही नहीं है। श्योर एंड सर्टेन नोटिफिकेशन आएगा, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपके जो भी 10 गुना है या कोई और उसका संशोधन होने के बाद कोई और टाइम्स में कोई और इसमें संशोधन हो, कोई परिमार्जन हो, कोई सुधार हो, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम देना है। वही आपको जब 10 गुना होगा तो वही पहले 4 गुना था, अब 10 गुना, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि 10 गुना ही कम पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट है फॉर्म भरने वाले वो पहले की अपेक्षा कम से कम 1.5 से 2 गुना अधिक है, ठीक है। तो 4 गुना 10 गुना मैटर नहीं है, फॉर्म कब निकलते हैं ये मैटर नहीं है। इस तरह की वीडियो तो ये तो अनावश्यक है, ठीक है। जो तुम्हारे लिए जानकारी है, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, कह सकते हैं आवश्यक जानकारी है, वो ये है कि हमें सीईटी में अच्छा स्कोर कैसे करना है, हमें मेन एग्जाम में ताकि हमारा नाम हो, हमारा सिलेक्शन हो, हमारी कॉलिंग हो, इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें प्रयास कैसे करना है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, ना तो ज्यादा इस विषय में बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, वो तो आना है। जब नोटिफिकेशन 5 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर हम कयास लगाएं कि भाई नोटिफिकेशन कब आ सकता है, उसमें संशोधन क्या हो सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, पोर्टल कब आएगा, मैंने आपको बताया कि ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम तैयारी कैसे कर रहे हैं और हम 2025 में किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो यदि मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, यदि मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन है 5 तारीख को माननीय सीएम साहब की जो मंत्रिमंडल के साथ बैठक है उसमें इसका संशोधन होना है। मे बी पॉसिबिलिटी यदि मानते हैं तो हो सकता है 10 मई को आपको नोटिफिकेशन आए, ठीक है, हो सकता है 15 तक चला जाए। तो ये आपका मई में तो नोटिफिकेशन आना है। अब मई तो 4 वीक होते हैं मई में, तो ठीक है, अभी तो पहला ही वीक। तो कहने का मेरा मतलब ये लगभग 10 तारीख के लगभग आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है 1 आध दिन ऊपर नीचे भी हो जाए। अब बात करें इसमें संशोधन होने के बाद आपका ये नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं बात करूं कि क्या वास्तव में 28 मई को एग्जाम होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। यदि आप 2024 की भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उसको यदि हम देखते हैं, जो भी सिस्टम आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में कितने कमिटमेंट, कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना इंतजार बच्चों का हो रहा है, और यदि इन सभी चीज़ों को भी इग्नोर करें तो जो फॉर्म भरने का समय है वो कम से कम 1 मंथ होना है, इसमें नो डाउट। क्योंकि कभी वेबसाइट बिजी हो गई, कभी पोर्टल नहीं चल रहा है, कभी लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे सीओडी ग्रुप के, पता नहीं 15 लाख भी हो सकते हैं, 16 लाख, 20 लाख भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो 1 महीना तो कम से कम, यदि 15 मई को फॉर्म आते हैं तो 15 जून तक तो एग्जाम होने का मेरे ख्याल से चांस नहीं है।
और ये जो भी जानकारी है ये केवल मेरे अध्ययन पे है, केवल हम इस पर थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ना तो कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है कि भाई ये 7 ही दिन का समय मिलेगा या 1 महीने का, क्योंकि इसमें एक कारण और है कि अभी 10+2 के जो पास आउट बच्चे हैं उनको भी फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जो पास आउट होंगे, रिजल्ट आएगा 12वीं के, जो भी CBSE हो, HBSE हो, जो भी बोर्ड हो, 10वीं +2 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उन बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि हर साल CET होना अनिवार्य था, लेकिन 3 साल से नहीं हुआ है, तो अभी सभी बच्चों को अवसर दिया जाएगा, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 15 जून तक तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला, और उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 दिन एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम डेट होगी, निर्धारित एजेंसियां तय होंगी, सारी चीजें होंगी, एग्जाम शेड्यूल तैयार होगा, एग्जाम बनेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपका एग्जाम जून के लास्ट या जुलाई तक जाएगा, हो सकता है आपका जुलाई में ही एग्जाम। अब मैंने आपको बताया कि ये कोई चीज मायने नहीं रखती कि जुलाई में होगा या जून में होगा या अगस्त में होगा। मायने ये रखता है कि हम 75-80+ स्कोर कैसे बनाएं, हमें तैयारी को कितनी और बढ़ाएं ताकि हम 10 गुना में, क्योंकि 4 गुना और 10 गुना सेम बात है। 4 गुना में कैंडिडेट कम थे, 3,57,000 पास हुए थे, अब पास होने वाले 7 लाख 8 लाख कैंडिडेट होंगे। ठीक है, कम से कम 7 लाख तो मिनिमम मान सकते हैं। तो 10 गुना 4 गुना मायने नहीं रखता, ये नोटिफिकेशन अब आ गया, अब 10 गुना कंडीशन, इस तरह की चीजें ये आधार नहीं होता है। ठीक है, बच्चों का जो अपडेट का आधार ये होता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, थोड़ा सा मोटिवेट कैसे किया जाए कि बच्चे थोड़ा सा हमें ये नहीं देखना है कि CET 4 से आ गया तो कौन सी नौकरी मिल गई हमें, 5 से आ गया कौन सी नौकरी तो जब मिलेगी जब हम CET की तैयारी करेंगे। वो चीज़ अपने आप होंगी, उस समय पे अपने आप होंगी। ठीक है, समय पे अपने आप होंगी, 15 को आएगा या 20 को आएगा या 10 को आएगा, वो समय पे अपने आप सारी चीजें होनी है, हमें तो केवल तैयारी करनी है। अब बात करें कि CET का मौका क्यों नहीं चूकना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एस्टेट की बात करें, एस्टेट का एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम 2024 का नहीं हुआ है। ठीक है, वो कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन हो, कोई भी अपरिहार्य कारण हो, लेकिन एस्टेट का लगभग जो बोर्ड का जो शेड्यूल है वो लगभग जारी हो चुका है। वो हर साल ही होता है जुलाई से, और 31 मार्च तक का शेड्यूल होता है भाई कौन से महीने में क्या एग्जाम होना है, क्या कुछ सारी चीज़ें होती है। तो जुलाई से पहले मई में हो नहीं सकता, मई में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मई में BEd के एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है जून 1 महीना बचता है जो छुट्टियों का महीना है, तो वो महीना बिल्कुल फ्री है बोर्ड। तो उस महीने में जून में आपका 2nd या 3rd वीक में, उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ना कि वो भी कोई ऑथेंटिक डेट है। तो 2024 का जो एस्टेट का एग्जाम है वो आपका जून में 2nd या 3rd वीक में होगा। अब ये दोनों चीजें पास करना अनिवार्य है, आप समझ सकते हो। 2025 की जो भी टीचिंग पदों पर या नॉन टीचिंग पदों पर जो भी भर्तियां होंगी वो CET और एस्टेट बेस पर ही होंगी। ठीक है, एस्टेट लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम है, लेकिन पेपर का जो स्तर है वो बड़ा कठिन स्तर का होता है। तो एस्टेट में आसान नहीं है 90 नंबर लेना, यानी कि जर्नल को 60% नंबर लेना इतने आसान नहीं है। तो एस्टेट का एग्जाम आप जून में होना है, CET का एग्जाम आपका जुलाई में होना है, और पास करना इसलिए जरूरी है, रेगुलर भर्तियों के साथ साथ जो HCARD के तहत भी दोनों से 10-10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, जो टीचिंग पदों पे यदि भर्ती है तो एस्टेट के 10 नंबर है, या नॉन टीचिंग के लिए CD ग्रुप की भर्ती है तो CET होना अनिवार्य है। और आगे अगर ये इसी तरह कैंडिडेट या बेरोजगारी बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि HCARD के फॉर्म भरने के लिए भी आपको CET और ये जो एस्टेट है वो अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा 2 मिनट का समय मैं और लेता हूँ, जिसमें CET के जब भी नोटिफिकेशन आए तो अपने आप को प्रिपेयर करो। जैसे 2024 में OBC सर्टिफिकेट पुरानी होने की वजह से बहुत सी भर्तियां केसेस चले हुए हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सके, उनके पास OBCWS की पुरानी सर्टिफिकेट थी। तो इस तरह का मामला ना हो, तो उससे पहले ही आपको जब 2025 में ही आपको सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि इस साल में जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल बनाएं। सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो जो आपका आधार कार्ड है, जो आपकी PPP है, तो उसमें करेक्शन नहीं होना चाहिए। नाम जो भी नाम है तो वो आपको जो यदि वो मिसमैच करता है तो वो आपको करेक्शन करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका ये है। कहीं न कहीं देखो बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई डॉक्यूमेंट्स का अभाव होता है हमारे पास, या हम लापरवाही में कई बार कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते। अब इन दोनों में यदि कोई चीज़ मिसमैच है तो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, सबसे पहला काम तो ये है। OBC की सर्टिफिकेट की बात करें तो देखो 25,000 की जो भर्ती है या जो भी है तो सभी में OBC का एक बहुत बड़ा आपने मामला देखा होगा हर भर्तियों में। तो इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी एक आध वीडियो में बताया था कि OBC जो BCA BCB की जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल की उसकी वो होती है वैलिडिटी, या तो जुलाई से पहले आपकी होनी चाहिए
और जुलाई के बाद यदि 2 जुलाई भी हो गया, 1 जुलाई भी हो गई, तो आपको फिर नहीं बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जुलाई तो दूर है। तो अब जो सीईटी के फॉर्म आएंगे, अब तो ये सारी आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगी। बात करें डोमिसाइल की, डोमिसाइल कितनी साल पुराना होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। डोमिसाइल से 10 साल पुराना हो चाहिए, 5 साल पुराना हो। डोमिसाइल का कोई चक्कर नहीं होता, बशर्ते कि आपने एड्रेस चेंज ना किया हो। यदि एड्रेस चेंज किया तो डोमिसाइल आपको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज डोमिसाइल आपकी चाहे 2 साल पुरानी हो, 3 साल, निवास जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, तो वो आपका एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक और खास बात है डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपका जो आधार कार्ड है, आपकी जो 10वीं की सर्टिफिकेट है, दोनों में जो आपका जन्म है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं आधार कार्ड में कुछ है और 10वीं की मार्कशीट में कुछ है, तो वो आपका सेम होना चाहिए। यदि ऐसी कोई विसंगति है, ठीक है, ऐसी कोई मिसमैचिंग है, तो उसका करेक्शन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में पीपीपी है, जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें आपकी जो कैटेगरी है वो सेम मेंशन होनी चाहिए एज इट इज, जिससे आप बिलोंग करते हैं। बीसी ए वाला कैंडिडेट बीसी बी नहीं होनी चाहिए, बीसी, तो वो बिल्कुल मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक सबसे मेन जो पॉइंट है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो जो आपने ओरिजिनल फॉर्म भरा हुआ है, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो वो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनकी जो मूल प्रतियां हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि समय हमें कम मिलता है, तो दूसरी सर्टिफिकेट को हम ठीक करके किसी तरह से उसको लगा देते हैं, तो जब बाद में आपका डीवी होता है, तो वो एज इट इज जो भी आपकी हार्ड कॉपी फॉर्म की होती है, वो आपके पास होती है, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो जेबीटी की डीवी हो, चाहे वो किसी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, वो एज इट इज आपके पास मूल जो प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो अभी छुट्टियां बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, हमारी नियमित क्लासेज होंगी 2025 में, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए हम बहुत अच्छी क्लासेज, हर सब्जेक्ट की अच्छे अध्यापकों द्वारा आपको पढ़ाई जाएंगी। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ठीक है, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि आगे हम सिर्फ 2 महीने की छुट्टियों में क्लासों पे ही ध्यान देंगे, अपडेट बहुत कम होंगी। तो अपडेट कम होंगी तो जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो टेलीग्राम के माध्यम से हम वहाँ भेजते रहेंगे, और कोई विशेष अपडेट होगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।